इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैंग गिल्डो का तीसरा बेटा कैंग ताइजू वहां बैठे मेंबर्स से कह रहा होता है, पिल्डो ने तो इस बार कमाल कर दिया। वो हरामी इवन जब हम लोग छोटे थे तब वो उसकी डरावनी आंखें, उस समय उसने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था। किसी तरह से वो जो किस्सा था उससे हमें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा तो कोई इरादा नहीं था नजरों में आने का लोगों के, लेकिन उस हरामी ने चीजें बदल दी। इवन मेरा बड़ा भाई भी अब बड़े ध्यान से अपने कदम रख रहा है। तो सोचो मेरे डैड कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे। मैं सबसे पहले कैंग पिल्डो को अपने रास्ते से हटाऊंगा जिससे मैं फादर की नजरों में उठ सकूं। यही समय है फादर को बताने का कि इस कंपनी का भार ज्यादातर कौन उठा रहा है, चलो उन्हें दिखा देंगे। तभी उससे एक मेंबर कहता है, ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल है, हमें हर कदम अपने संभल कर रखने होंगे। इलेक्शंस पास आ रहे हैं, क्या हम लोग इलेक्शंस एंड होने तक का वेट नहीं कर सकते? तभी कैंग ताइजू बोलता है, हमारे इस स्लो एटीट्यूड की वजह से ही आज ये कंडीशंस हुई हैं, हम ऐसे ही रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे तो मेरा भाई मेरे फादर की नज़रों में बेस्ट बनता जाएगा बिकॉज ऑफ वो मुझसे पहले पैदा हुआ है। अब तो सिर्फ एक ही चारा है हेडक्वार्टर्स में अपनी जगह बनाने का, मुझे उस हरामी कैंग पिल्डो का यूज़ करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैंग पिल्डो अपने मोबाइल में एक सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। वो खुद से कह रहा होता है, ये वीडियो जरूर मेरी माँ की मौत से ज़्यादा पहले की नहीं होगी। हमें दिखाया जाता है कि उसे कोई अननोन पर्सन मैसेज कर रहा होता है कि इस लोकेशन पे जाओ। कैंग पिल्डो कह रहा होता है, क्यों यार, क्या सच में वो ऐसी जगह पर आई थी? तभी वहीं पे हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, उसी के पास से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, इसको ध्यान से लेके जाना, अगर ये डैमेज हुआ तो हमें इसका गुड प्राइस नहीं मिलेगा। वो लोग कल रात में यहाँ पे आ जाएंगे, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे रह के ध्यान देना पड़ेगा। तभी ये सारी बातें कैंग पिल्डो सुन रहा होता है। हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुत्ता भौंक रहा होता है, जहाँ पे कुछ गुंडे मिलके एक इंसान को परेशान कर रहे होते हैं। वो इंसान इन लोगों से कह रहा होता है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। वो गुंडे उस आदमी से कह रहे होते हैं, हे मिस्टर, लोग तो यही सोचेंगे कि हम लोग तुम्हें इसमें जबरदस्ती ढकेल रहे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर तुम समय पे पैसे वापस नहीं करते हो तो तुम्हें इंटरेस्ट के तौर पे अपने ऑर्गन्स देने पड़ेंगे, और तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, क्या तुम्हें याद है? तभी वो इंसान बोलता है, मुझे याद है, पर क्या सच में आप मेरे सारे ऑर्गन्स ले लोगे? वो गुंडे उस आदमी की बॉडी पे मार्क किए हुए होते हैं कि क्या चीज़ उसकी इम्पोर्टेंट है। वो इंसान कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे 1 मंथ का टाइम दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तभी वो गुंडा कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और चांस दूं? तभी बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है कि कुत्ता भौंक रहा होता है, जिसके कारण वो गुंडा ठीक से बोल नहीं पाता, तो वो गुंडा सीधा जाके उस कुत्ते को मार देता है। फिर वही बैट उस आदमी की सर पे रख के कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना, वो कुत्ता इतना भौंक ही रहा था कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा। हाँ तो बोलो अब तुम क्या बोल रहे हो? वो आदमी फिर भी उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, प्लीज मैं 1 महीने में तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। वो आदमी ये सब बकवास कर ही रहा होता है, इसलिए ये सबसे परेशान होके वो गुंडा उसके मुंह पे बैट मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कैंग पिल्डो की एंट्री होती है। तभी उसे एक बंदा पूछता है कि तुम कौन हो? अब कैंग पिल्डो से रिप्लाई देता है, मुझ पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करो, मैं यहाँ कुछ देखने आया हूँ। तभी वो गुंडा कहता है, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोगों के काम के बीच में मत आओ, हम तुम्हें बाद में कॉल करेंगे। ऑक्शन कल रात में स्टार्ट होगा, ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जिनको जल्दी हो रही होगी, लेकिन वो ऐसे घुसे नहीं चले आ रहे, सो डियर कस्टमर प्लीज़ आप कोऑपरेट करो। तभी कैंग पिल्डो कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बताया होगा कि मैं तुमसे यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आया। तभी उसे एक आदमी बोलता है, तब तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम इसे देखने आए हो? कैंग पिल्डो रिप्लाई देता है, नहीं मैं इसे नहीं देखने आया, मैं सीसीटीवी देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि सीसीटीवी रूम कहाँ है? तभी वो गुंडे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें सीसीटीवी देखना है? मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें मालूम है क्या, अगर कोई कस्टमर सीसीटीवी देखना चाहे तो हम उसे दिखा देते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी कॉस्ट होती है, क्या तुम पे कर सकते हो? वो अपनी आई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी आईज चाहिए, अगर तुम मुझे अपनी आंखें दो तो शायद मैं तुम्हें दिखा दूं सीसीटीवी रूम। तभी कैंग पिल्डो के पीछे से एक बंदा स्नेक अटैक करने की ट्राई करता है, बट कैंग उसे डॉज कर लेता है और उसका सर पकड़ के सीधा अपने घुटनों पे दे मारता है। कैंग वहाँ पे जमीन में पड़ी एक चेन को उठा के कहता है, मुझे लगा तुमसे बात करके मैं अपना काम निकाल लूंगा, लेकिन अब ऐसा होने से रहा, मुझे तुम सबकी जरूरत नहीं है,
मैं आखिरी में उसे छोड़ूंगा जो मुझे बताएगा सीसीटीवी रूम कहाँ है। तभी सारे गुंडे मिलके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो कहते हैं, तू हरामी, तू यहाँ के अपनी मौत को दावत देने आया है, आखिर तू यहाँ क्या करने आया है। और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने जिससे बंदी बनाया था वो जाके पीछे कहीं छुप जाता है और ये सब चीजें देखने लगता है। वहाँ कैंग पिल्डो सभी को बुरी तरीके से मारते हुए कहता है, मुझे सिर्फ एक की जरूरत है, जो मुझे सीसीटीवी रूम का रास्ता बताएगा मैं सिर्फ उसे ही जिंदा छोड़ूंगा। और वो उस लोहे की चैन से उनके मेन बॉस का गला तोड़ देता है। तभी कैंग उन बचे हुए 2 लोगों के पास जाता है और बोलता है कि बताओ तुम में से मुझे कौन बताएगा कि सीसीटीवी रूम कहाँ पे है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, हमने अगर तुम्हें ये बात बता भी दी तब भी हम जिंदा नहीं बचेंगे। उसके ये कहते ही कैंग पिल्डो उसका गला तोड़ देता है। तभी दूसरा बंदा खुद ब खुद बता देता है कि सीसीटीवी रूम कहाँ पे है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कैंग पिल्डो सीसीटीवी रूम में एंटर करता है, जहाँ पे उसे वही हाई स्कूल वाला बुली मिलता है, जहाँ पे वो बुली तरह तरह की आँख को मॉडिफाई करते हुए देख रहा था कि कौन सी आई उसके लिए सुटेबल है। तभी कैंग पिल्डो उससे पूछता है, मुझे कुछ लोगों ने बताया यहाँ पे सीसीटीवी रूम है, पर ये जगह तो सिर्फ खून खराबे से भरी पड़ी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सीसीटीवी की कॉपीज कहाँ पे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंग पिल्डो जिससे बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं, हाई स्कूल वाला बुली था जिसकी आंख में कैंग पिल्डो ने पेन मार दिया था। वो बोलता है, तुम हरामी, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो, मुझे यहाँ की सिचुएशन मालूम है, फिर भी मैं तुम्हें हेलो बोलता हूँ। इधर देखो यार, हमें मिले हुए तो काफ़ी समय हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं थोड़ा चेंज लग रहा हूँ। मैं इतना तो श्योर हूँ कि तुम मुझे भूले नहीं होगे कैंग पिल्डो। कैंग पिल्डो कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी। तभी वो हाई स्कूल बुली कहता है, तो अब तुम क्या कर रहे हो मुझे एक आंख का अंधा बनाने के बाद। उसके ये कहते ही ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। आई होप गाइस यू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।